तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, यानी कि जो आपका टॉपिक होता है सर्ड्स एंड इंडिसेंस, यानी कि घातांक व करणी। उसमें आपका ये जो टाइप बनता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं तो आपका एसएससी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो आपका चांसेज होते हैं कि एक प्रश्न या फिर आपका दो प्रश्न पूछे जाने के। तो बिल्कुल हम ये जो आपके सभी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लगभग इसमें 4 से 5 टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का डिस्कस इस क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो ये जो हमारा टॉपिक होता है घातांक व करणी, उसी का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी घात होती है वो हम किसको कहते हैं, उसके अलावा जो करणी होती है वो हमें यहाँ पर किसको कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूँ दोस्तों, यहाँ पर कि 3 की पावर 2, यानी ये क्या है, हमारी घात है। 3 की घात हमारी कितनी है, 2। ये क्या है, आपकी घात, यानी कि आपका 3 का स्क्वायर, यानी 3 की घात के ये जो क्या है, आपकी घात है। अब वहीं बात करूँ मैं रूट के अंडर में 3, तो ये हमारी क्या है, करणी है। तो ये दोनों बात आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये क्या है, हमारी करणी, यानी कि आपको यहाँ पर पता होता है कि ये जो आपकी कितनी है, यहाँ पर 3, तो इसके बाहर में कुछ भी नहीं होता है तो कितना होता है, 2। यानी इसके बाहर में यहाँ पर आपका 2 छिपा रहता है, जिससे कि अभी यहाँ पर प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपको आगे अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर इसको हटाते हैं। ये जो आपको यहाँ पर पता चल गया कि घात क्या होती है हमारी, वो करणी क्या होती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करें कि ये जो आपके सभी प्रकार के प्रश्न टाइप बाई टाइप में यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न को ही देख लेते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या हो रूट के अंडर में जिसके बीच में ना तो आपका कोई चिन्ह प्लस का होना चाहिए और ना ही चिन्ह आपका यहाँ पर माइनस का होना चाहिए। जैसे कि हमारी ये संख्या है और ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। यानी ये जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, इनफाइनाइट का चिन्ह होता है, यानी कि अनंत तक। ये जो आपकी संख्या है आगे कहीं तक भी जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न दिखे तो इसका जो आंसर होता है हमारा वही स्वयं संख्या हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंडर में 5 5 5 5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दूँ कि यहाँ पर हमारा कितना है, 3 है। यहाँ पर कितना है, 3 है। फिर से यहाँ पर कितना है, 3 है। और इस संख्या ए भी हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसका भी आंसर हमारा जो होगा वो कितना होगा, वही संख्या हो जाती है। यानी इसका भी आंसर हमारा कितना होगा, 3। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ आपको कि यहाँ पर रूट अंडर में 7, फिर से जो आपका रूट अंडर में 7, ये जो आपकी ये संख्या भी कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक जा रही हो, यानी कि आपका इनफाइनाइट तक। तो इसका भी आंसर हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट प्रश्न और हम इसका देख लेते हैं, उसके बाद में ए टाइप वाक आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बात करें हम यहाँ पर कि 19 कितना है आपका, 19। फिर से यहाँ पर कितना है, 19। फिर से हमारे यहाँ पर कितना है, 19। फिर से हमारा कितना है, यहाँ पर 19। और ये संख्या भी हमारी अनंत तक जा रही है। तो इसका भी जो आंसर होगा हमारा दोस्तों वो कितना होगा, 19 ही होगा। यानी कि वही स्वयं संख्या जो होती है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाती है। तो फर्स्ट टाइप आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी टाइप में आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप बनता है वो बनता है कि इसमें ये जो आपकी संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। और इसमें जो आपकी संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। लेकिन आपका जो प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा, एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, वो बनता है जैसे कि अभी जो प्रश्न ये जो अनंत होती है वो आपके यहाँ पर नहीं लगी होती, तो प्रश्न का रूप कुछ और होता है। यानी कि यहाँ पर कितनी है, 5 है। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा कितना है, 5 है। फिर से रूट के अंडर में कितना है, 5 है। फिर से 5 है। और यहाँ पर ये जो आपका साने लगा है, ये जो चिन्ह लगा है वो किसका है, बराबर का। तो इसका आंसर आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, 5। और यहाँ पर जो आपका आंसर है इसका आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल आंसर अलग होगा। क्योंकि इसमें आपका जो आंसर है वो आपका ये जो सीरीज लिमिटेड है, आपकी सीरीज अनंत तक यहाँ पर नहीं जा रही है। तो जैसा कि ये जो आपका यहाँ पर 5 5 है, तो बाहर में भी तो 5 आना ही है, यानी 5 तो इसका आंसर होगा ही। उसके अलावा और इसमें हमको क्या ऐड करना होगा जिससे कि
उस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर सेकंड टाइप में ये जो हमारा आता है, किस में आता है, सेकंड टाइप में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि जैसे कि मैं आपको कहूँ 5, तो इसके बाहर में आपका कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर कितना छिपा होता है, 2। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ 5, तो यहाँ पर लिख दूँ पहले से ही 3, तो इसके बाहर में हमारा कितना है, 3 है, इसके बाहर में कितना है, 2 है। यानी कि इसके बाहर में अगर आपको संख्या कोई भी लिखी हुई ना दिखे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाहर में कुछ नहीं होता है तो 2 अवश्य होता है। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर 8, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाहर में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर कितना छिपा हुआ होगा, 2। ये जो आपकी चीज़ अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखें तो एक करनी ये है, तो 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर छिपा होगा, 1 2 यहाँ पर छिपा हुआ, 1 2 यहाँ पर छिपा हुआ, 2 जो आपका कितने बार छिपा है, 3 बार। तो जितने बार छिपा होता है उतनी बार हम क्या करते हैं, गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा, 8। अब इसकी पावर में हमको क्या लिखना है, 8, और 8 में से घटाकर 1 माइनस करके आप ऊपर में लिख दीजिए, इसके में कितना, 7। तो 5 की पावर 7/8 जो आपका इसका आंसर होगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि इसका जो हमारा आंसर कितना है, 5 की पावर में 7/8। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ आपका रूट के अंडर में 7, फिर से आपका रूट के अंडर में 7, फिर से रूट के अंडर में कितना है हमारा, 7, उसके बाद लास्ट में फिर से 7। और ये जो हमारा आंसर है बताना है हमको इसका, कि इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर पता दोस्तों होना चाहिए कि ये जो 7 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 7 तो आंसर होगा ही। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर इसमें 2 जो है वो हमारा कितनी बार है। तो 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि इसका ये जो आपका 2 की पावर कितनी हमको करनी होगी, 2 का गुणा 5 बार, कितने बार, 5 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो गया, 32। अब इसकी पावर में लिखिए आप 32, 32 में से 1 माइनस करके ऊपर लिख दीजिए, यानी कि 7 की पावर में 31/32 जो आंसर होगा दोस्तों वो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी इसका जो आंसर है वो हमारा कितना है, 31/32। तो हमको ये जो आपका दोनों टाइप जो होते हैं दोस्तों वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं कि जो आपका प्लस का और माइनस का साइन लगा हुआ होता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर आपका देखेंगे, अभी इनके जो बीच में कुछ भी जो चिन्ह ना तो माइनस का है और ना ही प्लस का लगा हुआ है। तो जब आपका ऐसा हो कि प्लस का चिन्ह हो या माइनस का, तब इसका जो आंसर होगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों वो भी देख लेते हैं 1 बाई 1 करके। यानी कि हम यहाँ पर बात करें कितना है, 6 है, प्लस में 6 है। अभी जो आपका जो चिन्ह होता था दोस्तों वो प्लस का यहाँ पर नहीं लगा हुआ होता था, लेकिन इसमें जो आपका जो चिन्ह है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल नेक्स्ट जो प्रश्न था उससे अलग होगा। यानी इसको आप कह सकते हैं दोस्तों थर्ड टाइप के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आपका इस प्रकार के प्रश्न बने कि रूट के अंडर में कोई भी संख्या हो और वो संख्या आपकी यहाँ पर अनंत तक जा रही हो और उसके बीच में या तो चिन्ह प्लस का हो या माइनस का, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो भी संख्या होती है उसको ऐसे 2 गुणनखंड में, यानी कि ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना होता है जिनका जो डिफरेंट होता है, यानी कि जिनका जो अंतर होता है वो कितना होना चाहिए, 1। जैसे कि हम क्या दोस्तों ये जो कितनी हमारी 6, तो 6 को क्या हम 2 गुणा में 3 कह सकते हैं। यानी ये जो हमारी संख्या कितनी है, 6, तो 6 को हम 2 गुणा में 3 कह सकते हैं। यानी 2 गुणा में 3 कितना होता है, 6। क्या दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा 1 है, तो बिल्कुल है। यानी कि दोस्तों ये जो ट्रिक है वो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। 6 को हम 2 गुणा 3 2 गुणाएँ और आपका 3 में हमने तोड़ दिया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमारा कितना आ गया, 1। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जो चिन्ह है वो किसका लगा हुआ है, प्लस का। अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगा हुआ है तो आंसर कुछ और होगा, और यदि चिन्ह यहाँ पर माइनस का लगा हुआ होता तो आंसर कुछ और होता। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब चिन्ह किसका हो, प्लस का, तो जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। लेकिन जब चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर छोटी संख्या होगी।
ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कब हमारा आंसर छोटी संख्या होगी, कब यह आंसर बड़ी संख्या होगी। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इन दोनों में से एक होगा, यानी या तो 2 होगा या 3 होगा। और ये डिपेंड करेगा किस पर, चिन्ह पर। चिन्ह किसका है, प्लस का, उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सपोज कीजिए दोस्तों हमारा कितना है यहाँ पर आपका 12, रूट के अंडर में 12, रूट के अंडर में 12। ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि दोस्तों अनंत तक जा रही है। अब हमको क्या करना होगा, इस संख्या को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना हो, 1। तो क्या मैं 12 को 4 गुणा में 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 12 को 4 गुणा में 3 हम यहाँ पर कह सकते हैं। दोनों का अंतर भी 1 आ गया और 2 गुणनखंड में भी आपकी संख्या है टूट गई। लेकिन अभी क्या होगा, अभी तो ये संख्या है वो आपकी गुणनखंड में टूट रही हैं, लेकिन आगे जाकर आपको ऐसे प्रश्न भी दिखेंगे कि जिनमें आपका जो संख्या है वो एक भी गुणनखंड में जो है यहाँ पर नहीं टूटेगी। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यानी कि ट्रिक होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका क्या है, 12 को हम कह सकते हैं 4 गुणा में 3, दोनों का जो अंतर है वो भी 1 है। जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा अच्छे से यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जब आपका चिन्ह माइनस का हो तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, अभी हमारा यहाँ पर कितना है 20, और चिन्ह किसका लगा है, माइनस का, किसका है, माइनस का। तो कैसे हल करेंगे, ये जो आपका हमारा यहाँ पर चिन्ह है वो किसका है, माइनस का है। तो आपको गुणनखंड में तो तोड़ना ही है 20 को, यानी 4 गुणे में 5। 20 को हम क्या कह सकते हैं, 4 गुणा में 5 कह सकते हैं 20 को, बिल्कुल। अब हम यहाँ पर क्या, अंतर दोनों का 1 है, बिल्कुल 1 है, लेकिन उत्तर हमको क्या करना है, या तो 4 होगा आंसर या 5 होगा। लेकिन हमको यहाँ पर चिन्ह का विशेषकर ध्यान रखना है। चिन्ह प्लस का है तो आंसर बड़ी संख्या होगी, चिन्ह माइनस का है आंसर छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर चिन्ह हमारा किसका है, माइनस का, तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, 4 होगा। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा अच्छे से यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए एक प्रश्न दोस्तों मैं यहाँ पर और देख लेता हूँ। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कितना, 42, रूट के अंडर में 42, फिर से 42, और यहाँ पर आपका फिर से 42, और ये संख्या आपकी, ये जो सीरीज है वो कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि दोस्तों अनंत तक जा रही है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, आंसर जो होता है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले 42 को हम क्या कह सकते हैं, 6 गुणा में 7। ये जो आपकी संख्या है कितनी, 42, 42 को हम कितना कह सकते हैं, 6 गुणे में 7 यहाँ पर कह सकते हैं। तो चलिए हमको यहाँ पर आंसर या तो 6 होगा या 7 होगा। चिन्ह किसका है, माइनस का, उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो रहा होगा। तो चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। जैसे कि बात करें 56, प्लस में आपका यहाँ पर 56, प्लस में 56। बताइए इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो यहाँ पर दोस्तों कितना होने वाला है। तो यहाँ पर एक कितनी है, 56। तो क्या 56 को मैं 7 गुणा में 8 कह सकता हूँ, यानी 7 8 56, बिल्कुल जो है यहाँ पर कह सकते हैं 7 8 56। कितना हो गया, 7 8 56। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करें कितनी है, 56 है, चिन्ह प्लस का है तो आंसर बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या इसमें कितनी है, 8 है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। तो चलिए ये जो अच्छे से यहाँ पर दोस्तों टाइप क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए 3 से 4 प्रश्न मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ और उनके आंसर जो होते हैं वो आपको यहाँ पर बताने होंगे।
जैसे सपोज कीजिए एक प्रश्न है आपका कितना 30 प्लस में आपका यहाँ पर 30 और ये सीरीज कहाँ तक रह जा रही है अनंत तक। और एक प्रश्न है हमारा कितना 90 माइनस में आपका यहाँ पर 90 माइनस में आपका यहाँ पर 90 और ये सीरीज भी कहाँ तक जा रही है हमारी अनंत तक जा रही है यानी कि इनफाइनाइट तक। और एक प्रश्न हमारा क्या है वो प्रश्न है आपका यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ कितना आपका ये जो आपका जैसे कि 72 प्लस में 72 प्लस में 72। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो तीनों प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के जो आंसर होंगे जो उत्तर होंगे वो हमारे यहाँ पर क्या होने वाले हैं। तो ऊपर में हमको यहाँ पर देखना है कितना है 30 है, ऊपर हमारा कितना है 30 है। तो क्या 30 को मैं यहाँ पर 5 गुणा में 6 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। 30 को हम 5 गुणा में 6, ये जो हमारा कितना है 30 है, 30 को हम 5 गुणे में 6 कह सकते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है और वो क्या देखना है कि चिन्ह हमारा किसका है प्लस का। तो आंसर हमारा क्या होगा बड़ी संख्या होगी, यानी इसका जो उत्तर होगा वो हमारा कितना है यहाँ पर दोस्तों उत्तर 6 होगा। कितना है ऊपर वाले प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा कितना है 6। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितना है 90। तो क्या 90 को मैं 9 गुणे में 10 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 90 को हम 9 गुणा में 10 कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है? अभी चिन्ह प्लस का था तो उत्तर बड़ी संख्या थी, अभी चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी। यानी इसका जो प्रश्न का आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा 9 होगा। उम्मीद करूँगा अच्छे से क्लियर यहाँ पर दोस्तों हो रहा होगा। इसका आंसर हमारा कितना है 9। अब यहाँ पर जो थर्ड हमारा प्रश्न है कितना है 72 प्लस में रूट 72, ये जो आपका कितना है 72। तो क्या 72 को हम 8 गुणे में 9 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं 8 गुणे में 9। ये जो हमारा कितना है 72 को हमने 2 गुणनखंड में ऐसे गुणनखंड में तोड़ लिया जिनका डिफरेंस जिनका अंतर हमारा कितना है 1। तो चलिए यहाँ पर अब ये जो चिन्ह लेकिन किसका है प्लस का है, चिन्ह प्लस का है उत्तर बड़ी संख्या होगी। यानी कि जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है 9 है। तो ये भी आपका अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया हुआ। इसका आंसर हमारा कितना है 9। अब चलिए दोस्तों हम इनको हटाते हैं, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यानी कि जब ऐसी संख्या हो उस संख्या को आप ऐसे गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते जिनका डिफरेंस जिनका अंतर 1 आना चाहिए। तो तब आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। जैसे सपोज कीजिए मैं आपके सामने कोई संख्या लिख दूँ, कितनी आपके यहाँ पर 7 प्लस में आपका 7 प्लस में आपका यहाँ पर 7 और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है अनंत तक। तब दोस्तों हमको जो आपके इससे पहले जो जिस टाइप से प्रश्न हमने सॉल्व किए थे तो वो टाइप तो आपको इसमें बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगने वाला है। यानी 7 को हम ऐसे 2 गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते जिनका अंतर जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तब हमको इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट जो ट्रिक होती है, ट्रिक कह सकते हैं या फॉर्मूला कह सकते हैं, कुछ भी दोस्तों इसको कह सकते हैं। तो जो हमारा तरीका होता है जो जिस तरह से हमारा प्रश्न सॉल्व होगा, तो इसके लिए 1 प्लस में 4a, इसके अंदर में रूट प्लस 1 बटे में 2, ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर याद करना ही पड़ेगा अगर इस प्रकार के प्रश्नों को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है तो। लेकिन बात करें यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो आपको वही वाली, चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर आपका इसी से होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो ये जो आपका यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो ए प्लस लगा के सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर माइनस कर देना है, आपके पूरे प्रश्न का आंसर अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है 4a, ये जो क्या है ए की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी है 7 है, यानी कि 7 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7, और इसके अंदर में क्या, इसके ऊपर में क्या है रूट प्लस में 1
बटे में 2। तो 7 चौके 28, 28 और 1 29, तो 29 प्लस में 1 बटे में 2। ये क्या है, रूट 29 प्लस 1 बटे में 2। इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या है, रूट 29 प्लस 1 बटे में 2। अब हम यहाँ पर बात करें कि अगर चिन्ह माइनस का होता, जैसे कि अभी चिन्ह किसका होता हमारा यहाँ पर माइनस का, ये जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, तब हम इसको क्या करते, तो तब भी दोस्तों हम इसी ट्रिक से इसको सॉल्व करते। 1 प्लस में 4a माइनस 1 बटे में 2, यानी यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, यहाँ पर चिन्ह सिर्फ चिन्ह चेंज होगा, माइनस हो जाएगा और इसी से इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 1 प्लस में 4, a की वैल्यू कितनी है 7, माइनस 1 बटे में 2, इसके ऊपर में क्या है रूट, 7 चौके 28 और 1 29, तो रूट 29 माइनस 1 बटे में 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा कितना है दोस्तों, रूट 29 प्लस 1 बटे में 2। तो दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर दोस्तों हो गए होंगे। तो यहाँ पर चलिए एक प्रश्न और हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं और कि उसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर कैसे आने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पर छोटा सा है, यानी कि 5 है, फिर से 5 है, फिर से 5 है, और एक और जो आपका प्रश्न है वो इसी से मिलता जुलता है। 5 चिन्ह किसका है, बस माइनस का, चिन्ह किसका है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज है। तो अब हमें यहाँ पर देखते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी 1 प्लस में 4a प्लस 1 बटे में 2, जब आपका चिन्ह किसका हो, प्लस का, और यहाँ पर जब चिन्ह माइनस का हो तो 1 प्लस में 4a माइनस 1 बटे में कितना 2, जब चिन्ह किसका हो, माइनस का। दोनों ही आपके केसेज में ये जो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो कितना है 4, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 चौके 20 और 1 21, यानी कि रूट 21 प्लस 1 बटे में कितना है 2। इसका आंसर हमारा कितना है, रूट 21 प्लस 1 बटे में 2। अब सिर्फ चिन्ह आपको चेंज करना है, यानी कि रूट 21 माइनस 1 बटे में 2। ये जो आंसर हो जाएगा वो हमारे नीचे वाले प्रश्न का हो जाएगा, रूट 21 माइनस 1 बटे में 2। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको घातांक करने की अच्छे से यहाँ पर आपका सवाल क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।